वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है, आज के सेशन का तो टॉपिक ही नहीं लिखा। चले टॉपिक की तरफ जाने से पहले या टॉपिक के बारे में जानने से पहले आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव भी आपको बाद में बताएंगे। पहले एक स्टोरी सुनते हैं। तो ये कहानी एक फार्मर की है जो खेतीबाड़ी करता था, जिसके पास बकरियां, गायें वगैरह थी बहुत सारी, जो अपना गुजर बसर खेतीबाड़ी करके चलाता था। एक रोज़ क्या होता है कि फार्मर को किसी काम की वजह से जाना पड़ जाता है किसी दूर इलाके में। अब ये जो बात है, ये है बात काफ़ी सालों पहले की, जब ना ट्रेन होती थी, ना प्लेन होता था, ना बाइक होती थी, ना बस होती थी, कुछ भी नहीं होता था। लोग जानवरों पे या पैदल सफ़र किया करते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की। उस वक्त वो फार्मर निकल गया अपने घर से, अपना सामान वामान पैक करा, एक जो है ना कंटेनर नहीं बोलेंगे हम उसको, एक तरह का थैला था उसके पास, जो जानवरों के स्टमक से मिलकर बना था। जो जानवर, बकरी है, गाय है, उस टाइम पे तो खाए जाते थे, तो उनके स्टमक से मिलकर बना था। तो वो थैले के अंदर उसने दूध डाला और चल पड़ा कि भाई दूध है, कुछ खाने की चीज़ें हैं, रास्ते में पता नहीं भूख लगे, कुछ मिले ना मिले, तो वो चल पड़ा। अब जाते जाते रास्ते में रेगिस्तान आ रहे हैं, समंदर आ रहा है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, वैलीज़ आ रही हैं, घने घने जंगल भी आ रहे हैं। तो एक रेगिस्तान में जाके बड़ी गर्मी होने की वजह से उसे बड़ी प्यास लगने लगी। तो उसने बोला चलो मेरे पास दूध पड़ा है, आसपास पानी तो कोई है नहीं, तो मैं चलो दूध निकालता हूँ और उसे पी लेता हूँ। तो जब उसने वो दूध का थैला खोला तो अंदर क्या देखता है कि दूध बहुत खट्टा है। उसने चम्मच चखा, दूध बहुत खट्टा है, बहुत सौर है। नहीं, अक्सर दूध बहुत पुराना हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, अक्सर आपने अपने घर में सुना होगा कि दूध फट गया है या दूध ख़राब हो गया, खट्टा हो गया है, पीने के काबिल नहीं है। तो आप सोचें कि वो दूध वैसा हो गया था, लेकिन उसे वो दूध टेस्ट में बहुत अच्छा लगने लगा। वो दूध कैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था और उसको टेस्ट में भी बड़ा अच्छा लगने लगा। तो ये बात आज हमारे पास मौजूद है। मतलब आज अगर हम देखें उस बात को, अगर आज के ज़माने के अंदर हम देखें और आज की साइंसी टेक्नोलॉजीज़ और लॉस को अगर हम उसमें लगाएं या उससे उसका जायज़ा लें, तो हमें ये बात समझ आई कि वो जो थैला था उसके पास, वो बना हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, एनिमल्स के स्टमक से बना हुआ था, गोट या काऊ के स्टमक से बना हुआ था। उस थैले के अंदर गुड बैक्टीरिया, जैसे हमारे स्टमक के अंदर गुड बैक्टीरिया मौजूद होता है जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में या किसी भी लिविंग प्रोसेस में, हमें हेल्प करते हैं, मेडिसिन के अंदर भी होते हैं, तो उसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तो उस स्टमक के अंदर गुड बैक्टीरियाज थे जिन्होंने दूध को फर्मेंट कर दिया और क्या बना दिया। आज हम बड़े शौक़ से खाते हैं, अक्सर हम जो है ना वो अपने खाने के साथ लाजमन खाते हैं, सलाद के साथ खाते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, वो चीज़ है दही यानी योगर्ट। किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? दही यानी योगर्ट। हम बड़े मज़े लेकर खाते हैं योगर्ट। तो वो जो दूध था, हम अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं, वो जो दूध था वो योगर्ट में चेंज हो गया और उसे बड़ा पसंद आया, वो बड़े मज़े से बैठ के खा रहा है। तो ये स्टोरी जो मैंने आपको अभी बताई और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ कि वो दूध ख़राब होने के बजाय इंसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ में तब्दील हो गया, यानी दही में तब्दील हो गया। और आज हम दही बड़े आम तौर से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर हुआ, और ये आज भी ये चीज़ होती है, आज भी दही बनता है, काफ़ी इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये बाकायदा एक फील्ड है या एक ब्रांच है साइंस की, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। बायो जहाँ अल्फाज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वहाँ इस्तेमाल होता है, और उससे कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो ह्यूमंस को फ़ायदा पहुँचाए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जैसे इसकी मिसाल लेते हैं, ब्रेड हम खाते हैं, ब्रेड भी जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनती है। अब ये कैसे प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे।
जैसे जैसे आप मेरे सेशंस अटेंड करते चले जाएंगे आपको ये बात समझ आती चली जाएगी। चीज़ है, बड़े मज़े से हम बर्गर पे पिज़्ज़ा पे डाल के खा रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खा रहे होते हैं, नॉर्मल वैसे भी खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ है, योगर्ट है, ब्रेड है, और भी कई ऐसी चीज़ें जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती हैं, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हो पाया। बायोटेक्नोलॉजी आज से नहीं है, सालों से। योगर्ट, आपको पता है ये जो फार्मर की जिसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, ये 6th सेंचुरी की बात है, यानी 6ठी सदी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 6ठी सदी के अंदर जो है ना वो योगर्ट हमारा इन्वेंट हुआ है। दरियाफ्त तो नहीं कहेंगे, डिस्कवर नहीं कहेंगे, इन्वेंट हुआ है, ईजाद हुआ। योगर्ट पहले से मौजूद तो नहीं था। तो इसी तरह से दूसरी भी चीज़ें हैं, वक्त जैसे जैसे गुजरता चला गया तो चीज़ें जो है ना वो जैसे जैसे इंसान ने ढूंढी कि भाई इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ये भी करा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्या है। हाँ भाई, दही नहीं होता तो ठीक है, क्या है, कोई बात नहीं। ब्रेड नहीं होती तो क्या हुआ, या चीज़ नहीं होता तो क्या हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी खाली ब्रेड, योगर्ट या चीज़ बनाने का नाम नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है। हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, इनसे मिलकर बनती है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की हम अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद ह्यूमन वेलफेयर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तब्दील करना उस प्रोडक्ट के अंदर या उस चीज़ के अंदर जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी, योगर्ट है या मेडिसिन्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपको क्या क्या मतलब, बायोटेक्नोलॉजी की जो मकासद है वो कुछ 3-4 है। इसका मकसद ये होता है कि जिन इलाकों में आज फूड की तादाद कम है, भाई खाना कम उगता है, लोग खाने वाले ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करता है कि भाई प्लांट्स के अंदर हम जो है ना वो जेनेटिक्स चेंजिंग कर दें, यानी प्लांट के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें तब्दीली ले आएँ ताकि वो ज़्यादा अमाउंट में खाना प्रोड्यूस कर सकें। या एनिमल्स के अंदर हम ऐसी तब्दीली ले आएँ। अक्सर अगर जो एनिमल्स जिनके घरों में मौजूद है, या जो एनिमल्स जिन्होंने देखे हैं, या जिन्होंने जो है ना एनिमल्स देखे सबने होंगे, लेकिन जो बफेलो और काऊ वगैरह के साथ जिनके गांव वगैरह के अंदर जो है ना वो घर हैं या वहाँ पे वाबस्तगी है, तो वहाँ पे गाय और भैंसों को इंजेक्शन लगाई जाती है ताकि ज़्यादा मिकदार में दूध प्रोड्यूस कर सके। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो फूड, ग्रो मोर फूड, ये बायोटेक्नोलॉजी का मकसद है। प्रोड्यूस मोर न्यूट्रिशनस फूड, खाली फूड नहीं उगाना है, न्यूट्रिशनस यानी ऐसा फूड उगाना है जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो, जो फ़ायदा पहुँचाए। खाली खाना नहीं उगाना, बस खा लिया कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, यानी इंसान की हेल्थ को इम्प्रूव करना। आज ऐसे कहीं इलाके मौजूद है हमारे पास जहाँ पे लोगों के पास खाने का कहर है, खाने के लिए प्रॉपर चीज़ें मौजूद नहीं है, तो वहाँ बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बेहतर किरदार अदा करता है। पाकिस्तान के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जो फोरम है वो 1985 के अंदर बना था और आज तक चलता आ रहा है। 29 रिसर्चर्स से ये फोरम बनाया गया था और आज तक ये चला आ रहा है और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, आज के ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको बता देता हूँ आज के ऑब्जेक्टिव थे कि मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है डिफ़ाइन करना या इसका बैकग्राउंड क्या है ये बताना चाह रहा था आज के सेशन के अंदर। मज़ीद आज हमने देखा, हमने स्टोरी पढ़ी योगर्ट की, हमने देखा कि हमारी डेली रूटीन में बायोटेक्नोलॉजी का कितना हाथ है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, मज़ा भी आया होगा, आपको कुछ नई मालूमात भी मिली होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।